जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। अक्सर संत कहते हैं कि भक्ति करो, लेकिन ये भक्ति क्या होती है? क्या रोज सुबह शाम अपने मंदिर में बैठकर आरती करना, स्तुति करना, क्या यही भक्ति है या भक्ति कुछ और है? आज हम यही जानेंगे कि भक्ति क्या है और क्यों करनी चाहिए। अरे भाई, करने के लिए इतना कुछ है लाइफ में। करियर बनाना है, स्टडीज करनी है, घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, लड़की की शादी करनी है, कितने काम है करने के लिए। तो भक्ति के लिए समय कहाँ है? क्या भक्ति ज्यादा जरूरी है इन कामों से या नहीं? आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि भक्ति क्यों करने को कही जाती है और भक्ति है क्या? भक्ति क्या है? देखिए, हमें ये संसार अच्छा लगता है, हमें सोना अच्छा लगता है, हमें खाना पीना घूमना, हमें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, हमें अपनी सहेलियां अच्छी लगती हैं, हमें हमारे कलीग्स अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हमें भगवान अच्छे लगते हैं? ये कभी सोचा आपने कि हमें बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास में, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या उस अच्छे लगने में कहीं पर एक भगवान का नाम भी है कि भगवान हमें अच्छे लगते हैं? बताइए, सोचिए, क्या आपकी लिस्ट में है भगवान? बस भक्ति बस इतनी सी ही है। कितनी सी? कि जब हमें सब अच्छे लगते लगते भगवान भी अच्छे लगते हैं, और जब भगवान अच्छे लगने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे उनसे जब प्रेम बढ़ता है, तब पता है क्या होता है? ये सब जो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट पहले बनी हुई थी, घर परिवार की, घूमने फिरने, खाने पीने, नाचने गाने की, वो पूरी लिस्ट खत्म होकर सिर्फ भगवान अच्छे लगते हैं। और ये नाचना अच्छा लगता है, लेकिन किसके लिए? कन्हैया के लिए, अपनी राधा रानी के लिए, कि नाचेंगे, नाचकर उनको दिखाएंगे, उनको नाच के दिखाएंगे तो वो खुश होंगे। खाना अच्छा लगता है, लेकिन खाना बनाना अच्छा लगता है, किसके लिए? कन्हैया के लिए, लाडो के लिए। खाना बनाएंगे, सुंदर सा भोग लगाएंगे अपने प्यारों को, और फिर उसको खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो वो अच्छा लगता है। घूमना भी अच्छा लगता है, लेकिन घूमना क्या? धाम जाएंगे, बिहारी जी से मिलेंगे, राधा वल्लभ जी से मिलेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे और ब्रज भ्रमण करेंगे, अपनी ठकुरानी को बरसाना मिलने जाएंगे। घूमना भी अच्छा लगता है, तो पढ़ना भी अच्छा लगता है। कृष्ण की लीलाएं पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, इतना सुंदर ज्ञान जो उन्होंने दिया है उसे पढ़ेंगे, तो पढ़ना भी अच्छा लगता है। सब अच्छा तब भी लगता है जब हम भक्ति करते हैं। बस फर्क क्या होता है? जो चीजें हम यूजलेस थी, जिनको करने से, खाने से, पीने से, सोने से, घूमने से, नाचने से, गाने से, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन सब का क्या होता है? उन सब का मतलब बन जाता है। जी हाँ, वो वैल्यूएबल हो जाती हैं। सोना पीना खाना घूमना, ये सब वैल्यू करती हैं जब ये चीजें भगवान से जुड़ जाती हैं। और देखिए, जो चीज भगवान से जुड़ती है ना, वो अनंत उसकी वैल्यू हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स, जो जल है, पानी जिसको हम कहते हैं, देखिए, भगवान का स्नान करा दें तो वो चरणामृत होता है। गंगा जी भगवान के चरणों का धोबन ही तो है ना। देखिए, भगवान से जल जुड़ा, पहले तो वो सिर्फ जल था, सिर्फ पानी था, लेकिन भगवान के श्रीअंग से लगा, भगवान के चरणों से लगा, तो गंगा जी हो गई और पूरे जगत को पावन करने वाली हो गई, पतितों का उद्धार करने वाली हो गई गंगा जी। कितनी बड़ी महिमा है सिर्फ भगवान से जुड़ने से। वाओ। अच्छा देखिए, हम खाना खाते हैं ना, उसमें क्या होता है? दाल रोटी सब्जी चावल, है ना, यही सब होते हैं। फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये तो सिर्फ खाने की चीजें हैं, लेकिन अगर ये जब भगवान को भोग लग जाती है ना, भगवान के आगे रख दिया जाता है कि हे प्रभु, हे नाथ, जो भी है, जितना ही है,
हमने जो बनाया है आपका ही दिया है और आपकी ही दी हुई चीज आपको दे रहे हैं, कृपया पाइए। बस इतना कहने से, इतना करने से क्या होता है, वो जो खाना था वो खाना नहीं रहता, फिर क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद की तो अनंत महिमा है। प्रसाद को पाने से जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारे पाप घट जाते हैं। जगन्नाथपुरी की तो ऐसी महिमा है कि सिर्फ प्रसाद जो एक बार जीवन में पा लेता है वो उनको पा जाता है। तो ऐसी महिमा प्रसाद की है। तो देखिए, खाना भगवान से जुड़ा, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी भगवान से जुड़कर क्या हो गया, प्रसाद हो गया। और प्रसाद बनकर सबका उद्धार कर ही रहा है। तो जल मिला तो गंगा हो गई, खाना मिलता है तो वो क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। भगवान से जो भी चीज जुड़ती है, जैसे हम गाना गाते हैं, तो जब हम भगवान के लिए गाते हैं, ऐसे तो गाना सिर्फ गाना है, मनोरंजन किया, गाया, हो गया। लेकिन यही हमने कोई भजन गाया या सांसारिक गीत भी गाया, लेकिन किसके लिए, कन्हैया के लिए, लाडो रानी के लिए, या अगर कोई और आराध्य हैं तो उनके लिए भी, तो वो सिर्फ गाना नहीं, वो सिर्फ शब्द नहीं, वो तो भगवान को प्रिय लगने वाली चीज हो गई, वो कीर्तन हो गया, भगवान को आनंद देता है। तो भगवान के लिए गाया तो देखिए वो नॉर्मल से शब्द क्या हो गए, भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हो गए, है ना। तो वो भी भक्ति हो गई। नाचना, भगवान के लिए नाचो, भगवान को दिखाओ, नाच कर। दुनिया के लिए नाचने से क्या, कुछ भी नहीं। दुनिया तो क्या है, 2 मिनट हंसेगी, कुछ लोग बुरा भी कहेंगे, तुम्हें तो आता ही नहीं है, मुझे नहीं आता। लेकिन दुनिया को दिखाकर फायदा भी क्या है, कुछ भी नहीं। पर दिखाओ, कन्हैया को दिखाओ, राधा रानी को दिखाओ, अपने लड्डू गोपाल को बिठाकर उनको नाच कर दिखाओ कि चलिए आज हम आपको डांस करके दिखाते हैं। और देखिए तब वो नाचना सिर्फ नाचना नहीं रहेगा, वो भक्ति हो जाएगी। और वो नाचना भगवान को आनंद देने वाला हो जाएगा। तो इसी तरह से जीव, नॉर्मल आदमी है या औरत है ना, लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है या बूढ़ी है, बस इतना ही। लेकिन भगवान से जैसे ही जुड़ा, जैसे ही भगवान का नाम लेने लगा, जैसे ही भगवान के मंदिर जाने लगा, उनके दर्शन करने के लिए धाम जाने लगा, कुछ उनके भजन गुनगुनाने लगा, तो क्या हो गया, क्या वो बूढ़ा रहा, क्या वो बूढ़ी रही, क्या वो लड़का लड़की आदमी औरत रहे, नहीं। क्या हुए, भक्त। जी हाँ, वो हो जाते हैं भक्त। वो कुछ उनकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। इतना बड़ा ओहदा मिलता है भगवान से जुड़कर। कोई भी चीज जो भगवान से जुड़ी, उसकी महिमा, उसके गुण अनंत हो गए, जिसका कोई अंत नहीं। तो बस भक्ति भी सिर्फ इतनी है, हम खाएंगे तो प्रसाद खाएंगे, बस भक्ति है। भगवान को भोग लगाया, खाया, भक्ति है। हम डांस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मनाही नहीं है, लेकिन अपने लाडी लाल को रिझाने के लिए, वो भक्ति है। हम भक्ति जब हम करने लगते हैं, भक्ति का मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, सब चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा है, पर भगवान भी अच्छे लगते हैं। तो बस जब हमें भगवान अच्छे लगते हैं, तो कोई और चीज हमें जब अच्छी लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं, अरे ये तो मेरे लड्डू गोपाल के लिए अच्छी है, अरे ये तो मेरी राधा रानी पे बहुत अच्छी लगेगी। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, तब क्या होता है, अपने लिए चीजें कम पसंद आती हैं, लेकिन लगता है हमारी सरकार को कौन सी चीज अच्छी लगेगी, लाडो रानी पे कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, इस एकादशी वो क्या पहनेंगे, इस एकादशी वो कैसा श्रृंगार पसंद करेंगे, क्या करें उनके लिए, अरे तीज आने वाली है, अभी क्या करना है। तो बस जो हमारा चिंतन होता है ना, वो भी भक्ति हो जाता है। भगवान के लिए सोचना, भगवान के लिए इवन सोना, देखिए सोना भी भक्ति बन जाती है। कैसे, देखो हम सोएंगे तो हम सुबह जागेंगे, अच्छी अच्छी एनर्जी होगी तो ही तो हम उनको उठाएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। तो इसीलिए वो सोना भी भक्ति होती है, जब हम भगवान के लिए सोते हैं। ऐसे ही हम जॉब करते हैं, अपनी स्टडीज कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बस भगवान सोच लिया हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो भक्ति है।
भक्ति का मतलब ही सिर्फ इतना है कि जो करें भगवान के लिए करें, दैट्स इट। भगवान खुश होंगे। हम ये सोचें मम्मी खुश होंगी, पापा खुश होंगे, हस्बैंड खुश होंगे, वाइफ खुश होंगी, वो होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे भगवान खुश होंगे। मैं ऐसा कर रही हूँ, क्या वो खुश होंगे? बस अगर हम इतना सोचते भी हैं ना, तो ये भी भक्ति है। किसी भी तरह से भगवान के बारे में सोचना, ठीक है, उनको क्या अच्छा लगेगा, इस बारे में बस चिंतन करना, ये भक्ति है। भक्ति कुछ अलग से नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल है कि बैठकर नाम जप करना, भगवान का नाम लेना, वो माला करना, गुरुदेव का जो मंत्र दिया हुआ है उसका जप करना, ये सब भक्ति है। लेकिन ये थोड़ा आगे जाकर, बट स्टार्टिंग में तो हम यही सब करते हैं ना, तभी तो हमें पता चलता है गुरु कौन है, गुरु क्यों बनाने हैं, है ना। इससे पहले कहाँ पता होता है? जब भगवान अच्छे लगने लगे, उनकी थोड़ी थोड़ी सी हम चीजें करने लगे, तब समझ में आता है कि संत कौन है, भगवान कौन है। वास्तव में तो तब समझ आता है। अभी भगवान हमारे लिए क्या है? सिर्फ इतने ही तो है कि बहुत सारे हमारे भगवान हैं, इन द सेंस की गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, माता दुर्गा हैं, भोले बाबा हैं, बहुत सारे हैं, हनुमान जी हैं, तो उनमें से एक राधा कृष्ण भी हैं। हम भक्ति तो नहीं करते उस टाइम, वो भगवान हैं, उन्हें हमें पाना है, उन तक हमें जाना है। ये कौन बताता है? ये तो भक्ति जब हम करने लगते हैं, संतों को सुनते हैं, थोड़ा सत्संग सुनते हैं, तब ज्ञान मिलता है ना। ये तो आगे की बात है। तो वो भक्ति शुरू करिए, स्टार्टिंग से शुरू करिए, छोटी छोटी चीजें भगवान के लिए करना शुरू करिए। टाइम नहीं है ये नहीं कहिए, बस टाइम निकाला जाता है। जो चीजें अच्छी लगती है उनके लिए टाइम स्पेशल निकाला जाता है। थोड़ा सा टाइम निकालिए इनके लिए, सोचिए ये क्या खाएंगे, बनाइए, सोचिए कि वो क्या पहनेंगे, थोड़ा डेकोरेट कीजिए चीज़ों को उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो ये भक्ति हो जाएगी। और जब आप इस भक्ति में चलने लगेंगे ना, तो आपको इतनी अद्भुत चीज़ें सुनने को मिलेंगी, इतनी अद्भुत लीलाएं सुनने को मिलेंगी। संत कौन होते हैं ये आपको पता चलेगा। संत भगवान के सबसे निकट होते हैं, सबसे करीब होते हैं, उनसे ज्ञान मिलेगा और जो वो ज्ञान देंगे उस पर चलकर हमें एक दिन भगवान मिल जाएंगे। भक्ति की तो जो सबसे बड़ी महिमा है वो यही है कि भक्ति करते 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 इस रास्ते पर चलते चलते हमें क्या होता है, एक दिन वो मिल जाते हैं। संसार में आप ऐसे भटकते रहेंगे, एट द एंड क्या होता है, सब लोग क्या कहते हैं कि पूरा जीवन निकल गया, मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं हुई, बच्चे तो कभी खुश होते ही नहीं किसी के, मैं अपने पति को खुश नहीं कर पाई, पूरा जीवन उन्हें दिया, फिर भी दोस्त यार तो किसके हुए हैं, किसी के भी नहीं। माता पिता की सेवा तो बड़ी बड़भागी ही करते हैं। तो एट लास्ट सांसारिक जीवन में हम देखें तो कुछ नहीं मिलता, नील बटा सन्नाटा। लेकिन अगर भक्ति करते हैं, घर के सब काम करते करते अगर हम भगवान को भी अपने साथ रखते हैं, थोड़ी जितनी हो सकती है करो तो सही, जितनी हो सकती है हमने की, पूरा जीवन निकाला करते 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 करते, तो एंड में नील बटा सन्नाटा नहीं होगा। क्या होगा? एंड में प्रिया प्रीतम खड़े होंगे और कहेंगे आ जाओ आ जाओ, चलो चलो अपने घर चलते हैं, बहुत हो गया यहाँ पे। वो लेने आएंगे, हमें लेने आएंगे। जिस भाव से आप पूरा जीवन उनकी भक्ति करेंगे ना, उस भाव से आपको बुलाने आएंगे, सखी चलो निकुंज चले। क्या आपको इंतजार है जब हमारा ये शरीर छूटने वाला हो, तब वो आए और हमें ऐसे बुलाएं कि सखी चलो, मैं तो कर रही हूँ वेट और मैं रेडी भी हूँ, जब वो आना चाहे आ जाए, मैं रेडी हूँ। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? नहीं सोचते तो सोचना शुरू करिए, बड़ा ही आनंद आएगा। तो भक्ति सिंपली यही है बस कि हमें भगवान भी अच्छे लगने लगे और बाद में अच्छे लगते लगते सिर्फ वही अच्छे लगने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अभी तो हमारे पास सब हैं, बट धीरे धीरे ये सब हटके सिर्फ और सिर्फ प्रभु रह जाएंगे। तो और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा
प्लस समझ में आया होगा कि भक्ति क्या है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत आभार यहाँ तक सुनने के लिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री हरिवंश।